हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रैप एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने किया था प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चन में बदलेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चन में चेंज करेंगे। आपको याद होगा कि जो पास्ट का जो सिंपल पास्ट टेंस है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने जो बनाया था सेंटेंसेस को, उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया था। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लेते हैं एक सेंटेंस और फिर हम उसका नेगेटिव और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, एक सेंटेंस है लाइक ही वेंट टू मार्केट। इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको लग गया होगा ये सिंपल पास्ट का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमने पहले सब्जेक्ट को लिया है, फिर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है और फिर मार्केट वर्ड आया। तो चलिए, जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में भी हमने किया था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। वहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या फिर डज का यूज किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव जो भी सेंटेंसेस बनेंगे, यानी कि जो हम नॉट का यूज करेंगे, तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट नहीं लगा सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट के अंदर चूंकि डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन दोनों का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है डिड। दैट मीन्स डू की भी पास्ट फॉर्म डिड है और डज की भी पास्ट फॉर्म डिड है। तो हम यहां पर नेगेटिव करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले तो हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे और फिर हम डिड का यूज करेंगे और फिर हम नॉट लगाएंगे। ही डिड नॉट। वेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अब हम डिड के बाद अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं रख सकते हैं। यहां पर इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गलतियां करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होगी गो, तो हम लिखेंगे गो। दैट मीन्स ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्वेश्चन की बात करें कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा रूल यही है कि जो हमने डिड का यूज किया है नेगेटिव के अंदर, तो इसी डिड को हम सब्जेक्ट के पहले यानी कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देंगे। तो सेंटेंस जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर टर्न हो जाएगा। तो देखिए, इंटरोगेटिव में हम लेंगे, सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। डिड के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा डिड ही, और फिर आ जाएगा गो टू मार्केट। इसी सेंटेंस का जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों करना चाहेंगे, दैट मीन्स हम अब ऐसा सेंटेंस चाह रहे हैं जिसमें क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, तो बड़ा आसान है। आप इसको कैसे करेंगे, तो ही के बाद आपको अब नॉट लगाना है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा हमारा डिड, डिड के बाद आप ही का यूज करें, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। अब इस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट वर्ड का यूज करेंगे। तो ही डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब ये जो सेंटेंस बना, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी बन गया और साथ में हमने इसको नेगेटिव के अंदर भी चेंज कर दिया। इसी सेंटेंस को अगर हम WH फैमिली के किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन में रखना चाहें, तो वो भी बड़ा आसान है। आप अगर वाई से, वैन से, हाउ से, वेयर से, जिससे भी आपको बनाना है, तो उस वर्ड को आप सबसे पहले रखें और आगे का जो भी सीक्वेंस होगा वो इंटेरोगेटिव का होगा। सपोज कीजिए हमने यहां पर लिखा वाई, क्यों, दैट मीन्स तो फिर वाई लिखेंगे और फिर ये पैटर्न फॉलो होगा। वाई डिड ही go to market. That means
ये सेंटेंस जो हमारा बना ये WH फैमिली के वर्ड से बना है। एक बार चलिए हम हिंदी देख करके इसको समझते हैं। ही वेंट टू मार्केट, दैट मीन्स वह बाजार गया। जब यही सेंटेंस नेगेटिव में टर्न होता है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, दैट मीन्स वो बाजार नहीं गया। जब इसी सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंटेरोगेटिव करते हैं, तो आ जाता है डिड ही गो टू मार्केट, क्या वो बाजार गया। जब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर रखते हैं तो सेंटेंस हमारा बनता है डिड ही नॉट गो टू मार्केट, दैट मीन्स क्या वो बाजार नहीं गया। और WH फैमिली का कोई वर्ड अगर इसमें पुट करते हैं, जैसे कि हमने यहां किया, वाई डिड ही गो टू मार्केट, दैट मीन्स वो मार्केट क्यों गया। आपको अगर लिखना है कि वो मार्केट कब गया, आप इसको बनाइए व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। अगर इसमें और भी दूसरे WH फैमिली के वर्ड्स को अगर रखते हैं तो उस तरह से उसका सेंस जो है वो चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, हम सिंपल पास्ट टेंस को यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से उसके नेगेटिव और क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए, हमने एग्जाम्पल लिया, सी परचेस्ड अ कार यस्टरडे। हिंदी आपको समझ में आ गई होगी कि उसने कल एक कार खरीदी और खरीदी थी। तो सी परचेस्ड अ कार यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। हम इसकी नेगेटिव के लिए वही रूल यूज करेंगे जो अभी हमने किया है। तो हम डिड का यूज करेंगे इसमें। तो ये सेंटेंस जो है वो बनेगा सी डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फिर परचेज, जो कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आपको अब परचेज की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो डेट मीन्स सी डिड नॉट और आगे आ जाएगा अ कार यस्टरडे। डेट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि कल उसने कार नहीं खरीदी। ठीक उसी तरह से जब हम इसको इंटरोगेटिव के अंदर लेंगे तो हिंदी का सेंटेंस बनेगा कि क्या कल उसने कार खरीदी। तो इसके लिए हम फिर डिड को पहले रख लेंगे सब्जेक्ट के पहले, और सेंटेंस हमारा बनेगा डिड सी परचेज अ कार यस्टरडे। इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर अगर बदलेंगे तो इसमें जो है हम नॉट का यूज कर देंगे। दैट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा डिड सी नॉट परचेज अ कार यस्टरडे। सिमिलरली इस सेंटेंस को जब हम WH फैमिली के किसी वर्ड से रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए कि सेंटेंस का पैटर्न हमारा क्या होगा। मान लीजिए हम अब लिखना चाहते हैं कि कल उसने कार क्यों खरीदी। तो आपको पता है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। तो अब आप सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में वाई का यूज कीजिए और आगे इंटरोगेटिव का ही पैटर्न रखना है। जैसा कि ये सेंटेंस बना है, वाई डिड सी परचेज अ कार यस्टरडे, दैट मीन्स कल उसने कार क्यों खरीदी। आप फैमिली के और वर्ड्स हैं उनसे भी इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे और इसका भी जो पैटर्न होगा वो यही होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसके जो सेंटेंसेस हैं इनके नेगेटिव्स और क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस आपने पढ़ा था। चलिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं और एग्जांपल है हमारा सी वाज ड्राइविंग अ कार। सी वाज ड्राइविंग अ कार, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो है वाज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी आप इसको नेगेटिव करें तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का यूज करें। तो डेट मीन्स जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा सी वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। अगर हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लें, इंटरोगेटिव अगर बनाएं, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वॉज सी ड्राइविंग अ कार। ये सेंटेंस जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का होगा। अगर इसी को हम जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में रखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सी के बाद जो है हम नॉट का यूज करेंगे। तो डेट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा वाज सी नॉट ड्राइविंग अ कार। आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस जो है, चूंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज पहले आया है इसीलिए ये क्वेश्चन भी है और साथ में हमने नॉट का यूज किया है। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव और क्वेश्चंस दोनों के अंदर बन चुका है।
सिमिलरली अगर WH फैमिली के किसी वर्ड से अगर हमें बनाना है तो अगेन हम जो है WH फैमिली के उस वर्ड को पहले लिखेंगे और आगे का सारा जो पैटर्न होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही होगा। जैसे कि हमने लिखा हाउ वाज शी ड्राइविंग अ कार, दैट मीन्स वो कार कैसे चला रही थी। आप इसी तरह से हाउ की जगह दूसरे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है कि वो कार कब चला रही थी, आप यहाँ पर वैन का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस हमारा बनेगा व्हेन वाज शी ड्राइविंग अ कार। ठीक उसी तरह से अगर हम इसमें वर का यूज करना चाहें कि वेयर वाज शी ड्राइविंग अ कार, दैट मीन्स ये बनेगा कि वो कार कहाँ चला रही थी। या फिर अगर हम वाई डालना चाहें तो वाई वाज शी ड्राइविंग अ कार, दैट मीन्स वो कार क्यों चला रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और वो एग्जाम्पल है दे वर सेलिंग फ्रूट्स, दैट मीन्स वे फ्रूट्स बेच रहे थे। अब हमें नेगेटिव करना है तो हम लिखेंगे कि वे फ्रूट्स नहीं बेच रहे थे, वे फल नहीं बेच रहे थे। तो हम क्या करेंगे, तो वही चीज़ें हैं, हम जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारा जो है वो वर है, तो हम वर के बाद जो है डायरेक्टली नॉट पुट कर देंगे और किसी तरह की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव के अंदर होगा दे वर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, मीन्स वे फल नहीं बेच रहे थे। इसी सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न में देखना चाहें, इंटेरोगेटिव करना चाहें, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर वर है, हम वर की प्लेसिंग जो है बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर देंगे और इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस बनेगा वर दे सेलिंग फ्रूट्स। जैसा कि हमने लिखा है वर दे सेलिंग फ्रूट्स। जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर लिखना चाहेंगे इसी सेंटेंस को, तो फिर जो है हम दे जो हमारा सब्जेक्ट है इसके ठीक बाद हम नॉट की प्लेसिंग करेंगे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस होगा वर दे नॉट सेलिंग फ्रूट्स, दैट मीन्स क्या वे फल नहीं बेच रहे थे। अगेन अगर हम इसका जो है WH फैमिली के किसी वर्ड से लेकर के सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें तो वो बनेगा वाई वर दे सेलिंग फ्रूट्स, मतलब हुआ कि वे फल क्यों बेच रहे थे। वाई आप चाहें तो दूसरे हाउ या फिर व्हेन वेयर जो भी है आप उसको लगा करके भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे और पैटर्न जो है बिल्कुल यही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का जो हमारा तीसरा पार्ट है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस जो हैं इनके हम नेगेटिव और क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। पास्ट परफेक्ट आपको याद होगा, पास्ट परफेक्ट जो हमने बनाया था इसके अंदर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया था, सब्जेक्ट के ठीक बाद हेड का यूज हुआ था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम फिर से जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो एक सेंटेंस हमने लिया है एफर्मेटिव के अंदर, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, और वो है ही हैड लॉस्ट हिज वॉच, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि वह अपनी वॉच यानी कि घड़ी खो चुका है। तो अब हम इसका जो नेगेटिव लेंगे और हम अगर लिखना चाहते हैं कि वह अपनी घड़ी नहीं खो चुका था, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगेन अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हेड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आपको करना क्या है, हेड के बाद नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव के अंदर बनेगा ही हैड नॉट लॉस्ट हिज वॉच। इसी सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में ले जाना चाहें और अगर हम लिखना चाहें कि क्या वह अपनी घड़ी खो चुका था, तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो अब फिर से हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस के अंदर हमारा है हैड, हम हैड की प्लेसिंग जो है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में करेंगे। जैसा कि ये आ गया हैड, और हैड के बाद हम ही का यूज करेंगे, हैड ही लॉस्ट हिज वॉच, और इसकी हिंदी हो गई कि क्या वह अपनी घड़ी खो चुका था। ठीक उसी तरह से अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर रखना चाहें
तो इसकी इंग्लिश होगी हैड ही नॉट लॉस्ट हिज वॉच, हैड ही नॉट लॉस्ट हिज वॉच। फिर अगर हम WH फैमिली के किसी वर्ड से लेकर के बनाना चाहें तो वो बनेगा लाइक हम लिखना चाहते हैं कि वह अपनी घड़ी कैसे खो चुका था, तो देखिए इसके लिए कैसे की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे और वो होगा हाउ, और हाउ के बाद फिर जो आगे का पैटर्न होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही होगा हाउ, और हाउ के बाद हम लिखेंगे हैड ही लॉस्ट हिज वॉच, दैट मीन्स हाउ हैड ही लॉस्ट हिज वॉच। और इसकी हिंदी हो गई कि वह अपनी घड़ी कैसे खो चुका था। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है लाइक यू हैड परचेज्ड अ मास्क। इसकी हिंदी हुई कि तुम मास्क खरीद चुके थे, तुम मास्क खरीद चुके थे। अब चलिए इसकी नेगेटिव अगर ले तो फिर इसके अंदर आएगा, अगेन हम हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, पहले भी हमने ऐसा ही किया है पास्ट परफेक्ट में। तो हैड नॉट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा यू हैड नॉट परचेज्ड अ मास्क, और इसकी हिंदी होगी कि तुम मास्क नहीं खरीद चुके थे। ठीक उसी तरह से जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो फिर हमने जो है हैड को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना है, और ये सेंटेंस बना हैड यू परचेज्ड अ मास्क, दैट मीन्स क्या तुम मास्क खरीद चुके थे। इसी को अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर अगर रखना चाहें और हमें अगर लिखना है कि क्या तुम मार्क्स नहीं खरीद चुके थे, तो सेंटेंस बनेगा हैड यू नॉट परचेज्ड अ मार्क्स। सिमिलरली अगर हम WH फैमिली के किसी वर्ड से अगर बनाना चाहें कि अगर हमें लिखना है कि तुम मार्क्स क्यों खरीद चुके थे, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई हैड यू परचेज्ड अ मार्क्स। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के दूसरे और भी सेंटेंसेस के नेगेटिव और क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके जो भी सेंटेंसेस है हम इनके नेगेटिव्स और क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और एफर्मेटिव में वो सेंटेंस है शी हैड बीन कंपोजिंग अ पोएम, दैट मीन्स वह पोएम की कंपोजिंग कर रही थी। तो आपको याद होगा इसके अंदर जो है हमें टाइम इंक्लूड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें फॉर या सिंस लगा करके टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर लगाते हैं तो आप लिख सकते हैं शी हैड बीन कंपोजिंग अ पोएम फॉर 2 months लाइक दिस, या फिर अगर सिंस लगाना है तो आप सिंस जनवरी, सिंस फरवरी ऐसा लिख सकते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजिंग आएगी हम फिलहाल उसी को डिस्कस करते हैं। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं इस टेंस के अंदर। तो नेगेटिव जब हम करेंगे तो ये बनेगा, अगेन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैड है और बीन भी है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो है 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हुआ है, तो आपको जो है नॉट का यूज जो करना है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद करना है। तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, तो हम हैड के बाद जो है नॉट लगाएंगे। आपको याद रखना है बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, बीन के पहले आएगा और हैड के बाद आएगा। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट बीन कंपोजिंग अ पोएम, दैट मीन्स वो पोएम नहीं कर रही थी। नाउ इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव के अंदर रखें तो फिर से आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर हैड है, हम इसकी प्लेसिंग जो है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देंगे और वो हमारा सेंटेंस जो है वो बनेगा हैड सी बीन कंपोजिंग अ पोएम। ठीक उसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में रखना चाहते हैं तो सेंटेंस आएगा हैड सी, और सी के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे, तो सी हैड सी नॉट बीन कंपोजिंग अ पोएम। अगेन अगर हम इसको WH फैमिली वर्ड से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें और अगर हम अब लिखना चाहते हैं कि वह पोएम क्यों कर रही थी, वो पोएम क्यों लिख रही थी, तो उस
कंडीशन में हम जो है ऐसा लिख सकते हैं, वाई का यूज कर सकते हैं, वाई हैड सी बीन कंपोजिंग अ पोएम। अगर हमें लिखना है कैसे कर रही थी तो हम करेंगे हाउ हैड सी बीन कंपोजिंग अ पोएम, या फिर हमें लिखना है कि वो पोएम कब कर रही थी तो हम इसमें फिर वैन का यूज करेंगे, वैन हैड सी बीन कंपोजिंग अ पोएम। या फिर अगर लिखना है कहाँ कर रही थी तो हम वर का यूज करेंगे, वर हैड सी बीन कंपोजिंग अ पोएम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से उनको नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।